नमस्कार दोस्तों। आपके रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाला तवा हो या हो कढ़ाई, इनका सीधा संबंध राहु से होता है। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। मैं बता दूं कि तवा हर घर में होता ही है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है दोस्तों, बल्कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार यह धन कारक भी होता है। यदि तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रख दिया जाए तो वह बहुत ही शुभ फल देता है। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना की जाए तो वे घर में बहुत सारी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन जब यह किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए तो आइए आपको बताएं कि वस्तु के अनुसार तवा रखने का सही नियम क्या है। जैसे मैंने पहले बताया ही है कि तवा हो या हो कढ़ाई, ये दोनों राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसकी साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बात करते हैं नंबर 1। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखना चाहिए। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में ले आती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर जरूर डालें, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी हल्दी हो चाहे हो लाल मिर्च। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक जरूर रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, साथ में आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से बिल्कुल ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा दीजिए। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ही ध्यान रखना चाहिए उतना ही कम है। घर के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य हैं। कौन कौन सी? तवा और कढ़ाई। अब बात करते हैं नंबर 6 की। अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन जैसी आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। ये भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सम्मान दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है दोस्तों, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि तवा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि जहां से बाहरी लोगों की नजर न आए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी को सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही रख देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को आप अभी छोड़ दीजिए। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही खराब बात है दोस्तों। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। बात करते हैं नंबर 10 की। दोस्तों, वास्तव में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक को छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपया, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती।
वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई भी बीमार नहीं पड़ता। नंबर 11, रसोई में तवा यदि रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखाकर रख लें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका ही सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है दोस्तों। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वॉश बेसिन में रखा है तो धोकर ही छोड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं करती। अगर आप गंदा ही छोड़ देंगे तो घर में नेगेटिव आएगी ही आएगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। ये नियम बना लें कि पहली रोटी है जो वो जानवर को ही खिलानी है। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि सबकी नज़र में ना आए। तवा जो है वो किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में नहीं आना चाहिए। तवे पर बाहरी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके न रखें। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आ सकती है। घर में तवे को उल्टे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 16, तवा कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसे रखने की दिशा का भी पता होना चाहिए। दोस्तों, वस्तु के अनुसार रोटी बनाने के बाद तवे को खाना बनाने की जगह पर बाईं ओर रखना चाहिए। नंबर 17, घर में यदि तनाव और कलह की स्थिति चल रही है तो आप बिना धुले तवे पर 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। इसे घर के बाहर रख दें ताकि कोई भी जानवर या पक्षी इसे खा ले। इस उपाय से करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। नंबर 18, तवा और कढ़ाई में खाना ना खाएं और ना ही उसमें जूठा खाना छोड़ें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है। नंबर 19, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब हो सकता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत उतनी चमकेगी। नंबर 20, तवे पर कोई भी जूठी सामग्री न रखें। तवा और कढ़ाई दोनों ही पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। जूठा खाना रखने से वस्तु दोष बिगड़ सकता है। तवे का काम खत्म हो गया हो तो इसे साफ करके ही एक तरफ रख दें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। धन्यवाद।